नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 1 से लेकर 7 सितंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 सितंबर तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 2 ऑफ सोर्ट्स ये कुछ दुविधा में है, निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इनडिसाइसिव है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये अपनी आँख खोल के सही तरीके से हर चीज़ को अगर सोचे तो ये सही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इनके आँख में पट्टी पड़ा है जिसकी वजह से ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहा है। देख लेते हैं 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है एक तरफ ये किसी की आने का इंतजार कर रहा है, आपके वापसी करने का। दूसरा जो है इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी इनको इंतजार है, ये ग्रोथ सक्सेस अबंडेंस स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। तीसरा जो चीज़ है ये कभी आपके आने का इंतजार कर रहा है, दूसरी पल ये ऐसा सोच रहा है कि फिर से अगर मैं बात करने जाऊंगा या जाऊंगी, फिर से रिश्ता शुरू होगा तो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू होगी, फिर से प्रॉब्लम शुरू होगी, करे तो क्या करे। इसी वजह से ये इनडिसाइसिव है, या फिर इनके पास 2 रिश्ते हैं तो दोनों को बैलेंस करना इनसे प्रॉब्लम हो रहा है। 2 रिश्ते को संभालना या फिर काम और रिश्ता, इनके लिए इनका जॉब जितना इम्पोर्टेंट है उतना रिश्ता भी इम्पोर्टेंट है। तो रिश्ते को और काम को संभालते संभालते ये परेशान हो गए। रिश्ता संभाल रहे तो काम खराब हो रहा है, काम संभाल रहे तो रिश्ते में वक्त नहीं दे पा रहा है। तो इस वजह से ये इंडिसाइसिव है। तो ये इंतजार तो कर रहा है रिश्ते में अब वापस आए, एक नई शुरुआत हो, लेकिन इनकी माइंड जो है इनको परेशान कर रहा है कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। हालांकि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के परेशान है कि किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसा है टॉरस। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप मेहनत भी करना चाहते हो, पैसा भी चाहते हो, परिवार के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो भी चाहते हो, स्टेबिलिटी भी चाहते हो, रिश्ते लॉन्ग टर्म्स हो ऐसा भी आप चाहते हो। वैसे भी आप टॉरस हो, प्रैक्टिकल हो बहुत ज़्यादा, तो प्रैक्टिकल चीज़ों में आपका जो है ध्यान है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, देख लेते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके क्या आता है। बहुत अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के साथ। आपको स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, इसके लिए आप मेहनत भी करना चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करके मैच्योरिटी के साथ अब आप इस रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हो। आप मेहनत करने के लिए डरते नहीं हो कि रिश्ते में मेहनत करना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना है। मेहनत किसी भी तरीके से करके रिश्ते को आगे बढ़ाना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, ये सब आप करना चाहते हो, लेकिन आप बोल बोल के नहीं करना चाहते हो। आप मैच्योरिटी दिखाना चाहते हो, आप थोड़े से पैसे भी अपनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके हिसाब से सब कुछ हो। जो भी आप चाहते हो आपके हिसाब से हो, ना कि सामने वाला आपको बोले, आपको डायरेक्ट करे, उस हिसाब से होगी नहीं। जो भी होगा आपके खुद के हिसाब से होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ता चाहिए, लेकिन आप अपने मन के मालिक हो और आप बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे, या फिर अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या हैं, देख लेते हैं।
टू ऑफ कप्स डेफिनेटली ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील भी करता है और इस रिश्ते को ये ऐसा सोचते हैं कि कितना भी लड़ाई हो झगड़ा हो, ये कुंडली मिला के आया है, ये बंदा या बंदी कहीं नहीं जाने वाला, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। ये इंतजार कर रहा है, ये इंसान टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अपना ख्याल रख रहे हो, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, दूर से अपनी परेशानी को छुपा रहे हो, उस तरीके से आप एक डिसीजन भी तो ले सकते हो सकता है आप साथ मिलके काम करते हो, दोनों एक साथ मिलके काम करते हो। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ट्स, द एम्प्रेस एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लो और आपको ये बात पता भी है कि आप लोगों का सोल जुड़ा हुआ है, तो आप डिसीजन लेने में इतना देर क्यों लगा रहे हो? आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। आप अपने दर्द को छुपा रहे हो लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप चाहते हो कि इनके साथ रिश्ता जुड़ जाए लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो ये चाहते हैं कि दोनों मिलके सही सोच के साथ आपका रिश्ता जो है आगे बढ़े और एक आप एक डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाओ। कुछ चीजें आप छुपाना चाहते हो अपने दर्द को, तो ये उस बात को जानते हैं। ये चाहते हैं कुछ भी करके आप रिश्ते को सही करो, सोल के साथ सोल जुड़ा हुआ है, फिर भी आप दर्द छुपा रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन रिश्ते में डिसीजन नहीं ले रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप हमें मेल कर सकते हो। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड स्ट्रेंथ के साथ। आप चाहते हो कि कंफ्यूजन ना हो, पूरे क्लैरिटी के साथ ये रिश्ता फिर से जुड़े। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बिना कंफ्यूजन के, बिना प्रॉब्लम के, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसके लिए आप हिम्मत भी रख रहे हो और आप चाहते हो कि हिम्मत के साथ आगे बढ़े। जिसका भी जो भी गलती हुआ है, दोनों के दोनों अपनी गलती से सीखे, गलती को सुधारे, जो पेन रिश्ते को दे रहा था वो पेन खत्म हो जाए। हिम्मत के साथ आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हो। और एक चीज है, ऐसा लगता है कि आपने बहुत परेशानी देखी होगी पास्ट में और अभी आप उस पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी आप हिम्मत रख रहे हो, अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो, पास्ट के एक्सपीरियंस को साथ लेके जो भी परेशानियां है उसे खत्म करके, चाहे इसके लिए थोड़ा वक्त और क्यों ना लगे, लेकिन आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो। पास्ट में आपने जल्दबाजी की होगी, उसकी वजह से आपको परेशानी हुई होगी। तो अभी आप कोई भी जल्दबाजी नहीं चाहते हो, रुकना चाहते हो, धीरे से आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि गए फिर से चले आए फिर से प्रॉब्लम हो गया, नहीं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली दोनों के दोनों रिश्ते में बैलेंस तो आप चाहते भी हो और इसके लिए आप मेहनत भी करना चाहते हो, रिश्ता बैलेंस हो जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, और इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े हम करेंगे, ऐसा आप दोनों सोच भी रहे हो, करोगे भी और ये होगा भी। लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा आप लोगों की समझदारी जो है पूरी तरीके से एक चीज में टिका रखना पड़ेगा, क्योंकि इम्बैलेंस सोच भी है। कभी कभी आप सोच रहे हो कि क्या करें, अगर हम रिश्ते में आते हैं, मेहनत करते हैं तो क्या चीजें सही होगा, संभलेगा, स्टेबल होगा, ऐसा आप सोच रहे हो। इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, शांत रहना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। कोई एक है जिनका पेशेंस है, जो पेशेंसली आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि ये टॉरस आप खुद ही हो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो परेशानी को खत्म करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन में हो सकता है पेशेंस नहीं है। तो इम्पेशेंस होने से काम नहीं चलेगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, मैच्योरिटी दिखाइए, ऑटोमेटिकली रिश्ता बैलेंस होगा। और आप अगर आप दोनों मिलके काम करते हो, दोनों इस रिश्ते के लिए मेहनत करते हो, तो चीजें तो सही होनी ही होनी है ना। दोनों का सोच अगर सही है, एक जैसा सोच रहे हो, तो ये चीजें डेफिनेटली परिवर्तन होगा रिश्ते में। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है टॉरस। आपके लिए आया है पीसफुल रेजुलेशन। ये होगा पीसफुल रेजुलेशन, क्योंकि आप दोनों के दोनों सेम चीज सोच रहे हो, दोनों मेहनत करेंगे, रिश्ता बैलेंस होगा। थोड़ा सा सोच में इम्बैलेंस है, इसलिए आपको किसी की मदद की जरूरत है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कोई आपको सही तरीके से समझा देगा, सही सलाह देगा। इसके बाद आपके जो सोच में थोड़ा सा गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है, होगा या नहीं होगा, ये जो नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा जो कार्ड आया है, आप खुश हो जाओगे। जिस पैसे के लिए आप लोग सोच रहे थे, परिश्रम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, ये सारा चीज आपको मिलने जा रहा है। जिसके लिए आप लड़ भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो वो आपको मिलने जा रहा है। तो आप खुश हो जाइए और दोनों हाथों से इसको ग्रैब कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।